दोस्तों वेलकम टू बैक माय यूट्यूब स्टडी पॉइंट चैनल। आपका स्वागत है फिर से साइंस की सीरीज में 6th क्लास की चौथे चैप्टर में चलते हैं। चौथे चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? वस्तुओं से समूह बनाना। वस्तुओं के समूह बनाना इस चैप्टर का नाम है अध्याय 4। तो पहला पॉइंट क्या है? हमारे चारों ओर की वस्तु अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है। इन सभी वस्तुओं की आकृति, जो रंग, वर्ण है तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तु एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं, जैसे कांच, धातुएं, प्लास्टिक, कागज, मृदा आदि। आप सभी जानते हो ये वस्तु अलग अलग प्रकार की धातुओं से बनी हुई है, यानी पदार्थों से बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वस्तु क्या है? एक ही पदार्थ से बनी होती है, या एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है। एक ही पदार्थ से बनी हो सकती है, या एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है? पदार्थ क्या है? प्रत्येक वस्तु जिसका कोई निश्चित भार, द्रव्यमान होता है, वह स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है। जो वस्तु स्थान घेरती है वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पृथ्वी में पदार्थ तीन अवस्थाओं में मुख्य रूप से पाए जाते हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठोस के बारे में पढ़ते हैं। ठोस यानी सॉलिड। पदार्थ की व्यवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है। जैसे लकड़ी, लोहा, बर्फ का टुकड़ा, इनका आकार व आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, तो क्या है? ठोस है। नेक्स्ट पढ़ते हैं द्रव। द्रव के बारे में। द्रव की वह पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो, द्रव कहलाता है। मतलब द्रव वह पदार्थ है जो हमारे पास कि उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जिस पात्र में डालते हैं वही उसी पात्र का वो आकार ले लेता है। ठीक है, जैसे पानी, तेल, अल्कोहल। तेल को चाहे आप बोतल में रखो या गिलास में रखो तो आयतन तो वही रहेगा, लेकिन आकृति उसकी क्या होगी? अनिश्चित। मतलब आकार किसी में भी ढाला जा सकता है लेकिन आयतन वही रहता है। 1 लीटर तो 1 लीटर रहेगा, 2 लीटर तो 2 लीटर रहेगा। नेक्स्ट है गैस। पदार्थ की व्यवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। मतलब इसका ना तो आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है, तो गैस कहलाते हैं। जैसे हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हम अपने दैनिक जीवन में कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं तथा कई वस्तुओं का उपभोग करते हैं, और उनमें से हर वस्तु अलग अलग प्रकार की होती है। हम अपने दैनिक जीवन को मतलब है जो हम दिनचर्या होती है, कपड़े पहनते हैं, सुबह को अलग पहनते हैं, नाइट को अलग पहनते हैं, कॉलेज अलग ड्रेस में जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखते हैं पदार्थ के गुण क्या है। पदार्थ के गुण किसी पदार्थ को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर है। मतलब किस प्रकार का पदार्थ बनाना है, वह किस प्रकार की वस्तु होनी चाहिए, तो उसके लिए उनके जो गुण होते हैं उनके और उपयोग के आधार पर की जाते हैं। जैसे हमें रेड बनाना है, रेड कप पहनना है, ये सब गुणों के आधार पर होते हैं। दिखावट। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, जैसे लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। कुछ पदार्थ चमकदार, खुरदरे, चिकने, कठोर तथा कोमल लगते हैं। कोमल पदार्थ कौन कौन से होते हैं? वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता अथवा खरोंचा जा सकता है, वो क्या होते हैं? कोमल पदार्थ होते हैं। कठोर पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, क्या होते हैं? कठोर पदार्थ कहलाते हैं। आगे पढ़ते हैं धातु। पदार्थ वह पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्वितीय होती है वे प्राय धातु होते हैं। उदाहरण: लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना। विलय। कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं। जो कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं, जैसे पानी और नमक। ये कोई बर्तन है हमारे पास, इसमें हमने पानी लिया, पहले ऊपर से नमक डाल दिया, तो आप पता लगा सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है। तो टेस्ट से ही पता चल सकता है कि पानी में नमक है, तो क्या हो गया? विलय हो गया। अविलय। कुछ पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते, जैसे पानी और धूल। पानी को जब जल को आप और धूल को मिलाओ, ठीक है, वो मिक्स नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है पारदर्शिता। पदार्थ का वह गुण जिसमें प्रकाश को स्वयं से पार जाने की अनुमति नहीं होती। पदार्थ का वह गुण, जो पदार्थ होते हैं उनमें प्रकाश को स्वयं से पार जाने की अनुमति नहीं होती, पारदर्शिता कहलाते हैं। पारदर्शी क्या है? ऐसा पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। पारदर्शी पदार्थों में प्रकाश आर पार जा सकता है, जैसे कांच, जल, वायु। अपारदर्शी वैसे पदार्थ जिनमें से होकर आप वस्तुओं को आर पार नहीं देख सकते, उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे पेपर, धातुएं, लकड़ी। नेक्स्ट टॉपिक है पारभासी। वे वैसे पदार्थ जिसे आप किसी वस्तु को आर पार तो देख सकते हैं परंतु स्पर्श रूप से नहीं
नहीं, इन पदार्थों को क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं, जैसे बटर पेपर, मोटी कांच। नेक्स्ट टॉपिक है आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। और बार पेपर में पूछा जाता है। इसके अनुप्रयोग निम्न प्रकार के हैं। लोहे से बनी छोटी गेंद पानी में डूब जाती है तथा बड़ा जहाज पानी में तैरता है, क्योंकि जहाज द्वारा विस्थापित किए गए जल का भार उसके भार के बराबर होता है, इसलिए पानी का जहाज डूबता नहीं है। अब इसके अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न क्या क्या है? तो पहला क्वेश्चन देखिए, लकड़ी से बनाए जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। क्या क्या बनते हैं? कुर्सी, मेज, खिड़की, दरवाजा, अलमारी इत्यादि, आप जानते हो। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों को चयन कीजिए। कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील की चम्मच, सूती कमीज। जो चमकदार क्या है? एक तो कांच की प्याली हो गई, स्टील की चम्मच। प्लास्टिक से चमकता नहीं है, कांच की प्याली चमक जाती है, स्टील चम्मच चमक जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य उल्लेख कीजिए। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है, गलत। नोटबुक में द्युति होती है जबकि रबड़ रेशर में नहीं होता, ठीक है। और चाक जो जल में विलीन हो जाता है। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। तो पहले का क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका पास? गलत हो गया। दूसरा, नोटबुक में द्युति होती है जबकि रबड़ रेशर में होती है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। और चाक जल में विलीन हो जाता है, बिल्कुल बात ठीक है। लकड़ी का टुकड़ा जल पर रहता है, ये भी ठीक है। ये दोनों रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे के कुछ वस्तुओं पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा। इनको तीन प्रकार सम्मिलित कीजिए। गोल आकृति कौन सी है तथा अन्य आकृति, और खाद्य और अखाद्य। जो गोल आकृति कौन सी है? बास्केटबॉल आपने देखी बॉल गोल होती है, संतरा गोल होता है, ग्लोब गोल होता है, सेब अन्य आकृतियां, जल, चीनी और मिट्टी का घड़ा। खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? जैसे जल भी हमारे पास पीने का, मतलब संतरा भी, चीनी भी और सेब। अखाद्य पदार्थ कौन से हैं? बास्केटबॉल, ग्लोब, मिट्टी का घड़ा। ये बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन क्या? जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। जांच कीजिए और देखिए कि वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरती हैं। जल में तैरने वाली वस्तु नाव, सूखी लकड़ी, ठीक है। नाव जो मिट्टी के तेल में भी तैर सकती है, सूखी लकड़ी तो मिट्टी तेल में तैर सकती है, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से समूह में मेल न खाने वाली ज्ञात कीजिए। कुर्सी, पलंग, मेज और बच्चा, अलमारी। दूसरा है गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। तीसरा अमूल्यम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। चौथा चीनी, नमक, रेत, कॉपर, सल्फेट। तो पहले में क्या है जिसे हम खाने वाला क्या, मेल न खाने वाले? देखो कुर्सी, पलंग और मेज और अलमारी लकड़ी से बने हुए, बच्चा लकड़ी का नहीं है, इसलिए ऑप्शन बच्चा इसमें आंसर हो गया। गुलाब, चमेली, गेंदा, कमल, ये क्या हमारे पास फूल है, पुष्प है, लेकिन नाव नहीं है, तो ऑप्शन नाव हो गया। एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, ये सब हमारे पास धातु है, रेत धातु नहीं है, ठीक है। और चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट, ये चीनी, नमक और कॉपर सल्फेट हमारे पास वे हैं, विलियन है, सॉल्यूशन है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास? रेत नहीं है, इसका भी आंसर क्या होगा? रेत हो गया। आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, 5वें पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और इसकी पीडीएफ चाहते तो आप हमें कमेंट जरूर करें। पीडीएफ लिखे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।